व्यवस्था विवरण अध्याय 15। हर 7वें साल के आखिर में तुम रिहाई का ऐलान करना। इस रिहाई में यह शामिल है, अगर एक आदमी से उसके किसी पड़ोसी ने कर्ज लिया है तो लेनदार को चाहिए कि वह इस साल अपने पड़ोसी को, अपने भाई को रिहाई दे और कर्ज चुकाने की मांग न करे, क्योंकि इस साल यहोवा के सम्मान में रिहाई का ऐलान किया जाएगा। तुम परदेसी से कर्ज चुकाने की मांग कर सकते हो, मगर अपने भाई से कर्ज चुकाने की मांग न करना। तुम्हारे बीच कोई गरीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें जो देश विरासत में देने वाला है, वहां यहोवा तुम्हें जरूर आशीष देगा, बशर्ते तुम सख्ती से अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो और इन सभी आज्ञाओं का पालन करो जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें आशीष देगा जैसे उसने तुमसे वादा किया है, और तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम बहुत सी जातियों को उधार दे सकोगे। तुम्हें कभी उनसे उधार नहीं लेना पड़ेगा। तुम बहुत सी जातियों पर हुक्म चलाओगे, मगर वे तुम पर हुक्म नहीं चलाएंगी। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें जो देश देगा, वहां अगर तुम्हारे शहर में कोई इस्राएली भाई कंगाल हो जाता है तो तुम उसकी मदद करने से अपना हाथ मत खींच लेना और दिल कठोर न कर लेना। इसके बजाय तू खुले हाथ उसे उधार देना। वह अपनी जरूरत के हिसाब से तुझसे जितना भी उधार मांगे उसे जरूर देना। सावधान रहना कि तू अपने दिल में यह बुरा ख्याल न पनपने दे। अब तो 7वां साल, रिहाई का साल नजदीक है, और इस वजह से अपने गरीब भाई की मदद करने से पीछे हट जाए और उसे कुछ न दे। तब अगर वह तेरे खिलाफ यहोवा की दुहाई दे तो तू पापी ठहरेगा। जब वह तुझसे मांगे तो उसे दिल खोल कर देना और मन में कुड़कुड़ाना मत। तभी तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी मेहनत पर आशीष देगा, और तू जो भी काम हाथ में लेगा उसमें तुझे कामयाबी देगा। तुम्हारे देश में गरीब हमेशा रहेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ। तुम अपने देश में मुसीबत के मारों को और अपने गरीब भाइयों को उदारता से और खुले हाथ से देना। अगर तेरे इब्री भाइयों में से कोई, चाहे वह आदमी हो या औरत, तेरे हाथ बेच दिया जाए और वह तेरे यहाँ दास बनकर 6 साल काम करे, तो 7वें साल तू उसे आजाद कर देना। और जब तू उसे आजाद करे तो उसे खाली हाथ मत भेजना। तू अपने भेड़ बकरियों के झुंड में से जानवर, अपने खलिहान से अनाज और अपने हौद से तेल और दाख मदिरा उसे देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जितनी आशीष दी होगी उसके मुताबिक तू उसे देना। मत भूलना कि मिस्र में तुम भी गुलाम थे और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें वहां से छुड़ा लाया है। इसीलिए मैं आज तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा दे रहा हूं। लेकिन अगर तेरा दास तुझसे और तेरे घराने से बहुत प्यार करता है और वह तेरे यहाँ रहते वक्त बहुत खुश था, इसलिए वह तुझसे कहता है कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो तू उस दास को दरवाजे के पास ले जाना और एक सुए से उसका कान छेद देना। फिर वह जिंदगी भर के लिए तेरा दास हो जाएगा। अगर तेरी दासी तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती तो उसके साथ भी तू ऐसा ही करना। अगर तू अपने दास को आजाद करता है और वह तुझे छोड़कर चला जाता है तो तू यह मत सोचना कि इससे तुझे तकलीफ होगी, क्योंकि उसने 6 साल तेरे यहाँ इतना काम किया है जितना दिहाड़ी पर काम करने वाला 2 गुना मजदूरी करता है। और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे हर काम पर आशीष दी है। तुम अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों में से हर पहलौठे को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए अलग ठहराना। तुम अपने पहलौठे बैल से कोई काम न करवाना, न ही भेड़ बकरियों के पहलौठे का ऊन कतरना। तुम साल दर साल अपने घराने के साथ इन पहलौठे जानवरों का गोश्त अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस जगह खाना जो यहोवा चुनेगा। लेकिन अगर तुम्हारा पहलौठा जानवर लंगड़ा या अंधा है या उसमें किसी और तरह का बड़ा दोष है, तो तुम उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि मत करना। तुम उसे अपने ही शहरों में खाना। सब लोग यह गोश्त खा सकते हैं, फिर चाहे वे शुद्ध हों या अशुद्ध, ठीक जैसे चिकारे या हिरन का गोश्त
तुम सब खाते हो मगर तुम उसका खून मत खाना, बल्कि उसे पानी की तरह जमीन पर उंडेल देना।